हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 13 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 13 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल यानी कि 12 जनवरी को हम लोगों ने पढ़ा था कि बिहार में अभी हाल ही में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई है। सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है। अभी हाल ही में कर्नाटक की कलासा बुरुंडी परियोजना चर्चे में थी। सानिया मिर्जा ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद संन्यास ले लेंगे, ऐसी घोषणा इन्होंने कर दी है। छेरछेरा उत्सव ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अभी हाल ही में स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा आजादी सेट उपग्रह जो कि बनाया गया है। द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का मेजबान देश ये भारत रहा। अभी हाल ही में फॉर्मूला वन ई वर्ल्ड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो रेस होगी हैदराबाद में इसका आयोजन होगा। द अम्बेडकर किताब अम्बेडकर अलाइव जो किताब लॉन्च की गई है ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। तो इसी के साथ शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल है, स्वदेश दर्शन योजना इसके तहत चयनित कुमारकोम और बेपार ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये दोनों ही स्थित हैं केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में ये स्वदेश दर्शन योजना से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, पर्यटन मंत्रालय की पहल है स्वदेश दर्शन परियोजना। इसके बारे में बेसिक चीज यदि मैं बताऊं तो 2014-15 में इसकी शुरुआत की गई थी। थीम आधारित पर्यटन सर्किट के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए। थीम आधारित जैसे कि इसमें बौद्ध सर्किट को कवर किया जा रहा था, इको सर्किट को या हिमालयन सर्किट को, नॉर्थ सर्किट को, रामायण सर्किट जो कि चर्चे में थी। रामायण सर्किट कहने का मतलब है कि रामायण में जो आप लोगों ने कुछ स्थलों के नाम सुने होंगे, कुछ ऐतिहासिक स्थल, उन्हें कनेक्ट करने के लिए, ताकि लोग वहां जाएं और लोग वहां जाएंगे तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेगा इससे। तो ऐसे ही थीम आधारित जगहों को कनेक्ट करने के लिए ये पर्यटन मंत्रालय की पहल थी स्वदेश दर्शन योजना। इसी का जो दूसरा चरण रहा ना, इसके लिए अभी हाल ही में अ, केंद्र सरकार ने 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 34 स्थानों को चुना है, जिसमें से केरल का कुमारकोम और बेपोर ये भी एक हिस्सा ही है। तो स्वदेश दर्शन योजना के पहले चरण के हिस्से के रूप में केरल के विभिन्न क्षेत्रों में इको सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, ग्रामीण सर्किट के रूप में इन्हें नामित किया गया है। खैर, अभी जो दो नाम चर्चे में है ये है कुमारकुम और बेपोर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। अब केरल के कुछ ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि काफी दिनों से हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किए हैं, अभी रिसेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी हाल फिलहाल में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य ये कौन बना है? केरल ही बना है। हालांकि भारत की पहली जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है ये भी केरल में ही स्थापित की गई है। दूसरा, आपको मालूम ही है भारत का जो पहला जेंडर पार्क है ये भी केरल में स्थापित किया गया है। अच्छा, केरल का जो सर्वोच्च सम्मान जेसी डेनियल अवार्ड ये किसे मिला है? केपी कुमारन को। अभी पिछले ही साल मिला है ना, केपी कुमारन को मिला है। और क्या रिलेट करोगे भाई? साइलेंट वैली, शांत घाटी का संबंध केरल से ही हो जाएगा। और साक्षरता के मामले में केरल ये तो है ही नंबर वन। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी दी है। राजस्थान की जो मानगढ़ पहाड़ी है राष्ट्रीय स्मारक इन्हें घोषित किया गया है। तेलंगाना और केरल के कुछ स्थल आप लोगों को याद आने चाहिए। अच्छा, आपको याद है कि अभी हाल ही में यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में जो भारत के 3 शहर शामिल किए गए थे ना, इसमें तेलंगाना का एक शहर था जिसका नाम है वारंगल, और केरल के 2 शहर इसमें शामिल किए गए थे। एक तो नीलांबुर और त्रिशूर। नीलांबुर, त्रिशूर, वारंगल, इन तीनों को ही यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये तो मैंने आपको कल बताया था कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? तो ये स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में मनाया जाता है। जबकि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ना, ये 1893 में इनका शिकागो का धर्म सम्मेलन, इनका जो भाषण भाइयों और बहनों वाला बहुत फेमस था, इसके लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म इसी दिन यानी कि 12 जनवरी 1863 को हुआ। मूल नाम इनका नरेंद्र नाथ दत्ता था। निधन इनका 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ हावड़ा में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। अच्छा,
स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड तो चलिए कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखे ही होंगे। सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सरकार के द्वारा ये घोषित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनकी स्मृति में 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। वल्लभ भाई पटेल, 31 अक्टूबर याद रख लेना, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की क्या रैंकिंग थी? तो अभी जनवरी, ये 10-11 जनवरी को जारी किया गया हेले पासपोर्ट इंडेक्स। इस बार फिर से भारत की रैंकिंग 85 में है। जापान लगातार 5वें वर्ष टॉप पर बना हुआ है और इसमें ना सिंगापुर और साउथ कोरिया ये दोनों ही संयुक्त रूप से इसमें दूसरे स्थान पर है। हेले पासपोर्ट इंडेक्स लंदन स्थित हेले एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें जापान टॉप पर, इंडिया की रैंकिंग 85 है। अच्छा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अभी तो 2023 का नहीं आया है, ये मई टाइम में आएगा। 2022 वाले में ना इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 150 थी। टॉप पर इसमें नॉर्वे था। वैसे ही यदि आप रिलेट करोगे तो पीस इंडेक्स और जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, इन दोनों में ही टॉप पर था आइसलैंड। इंडिया की रैंकिंग 135वीं थी। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें टॉप पर डेनमार्क था। इंडिया की रैंकिंग क्या थी इसमें? 180 थी। कुछ इंडेक्स आप लोगों ने याद रखे होंगे इंडिया से। हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक में इंडिया 136 में है। 107 किसमें है भारत? हंगर इंडेक्स में। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में क्या है? हेल्थ सिक्योरिटी में क्या रैंक है इंडिया की? 66 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में क्या रैंकिंग है इंडिया की? 87। करप्शन इंडेक्स में भी इंडिया 85 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो रिपोर्ट रिलीज की है, इसमें ये बताया गया है कि अभी जो बीता हुआ साल था 2022, इसमें सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो नन अदर देन दिल्ली। ये फिर से ही इसमें सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर फरीदाबाद, जो कि कहाँ स्थित है? हरियाणा में। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, और पटना इसमें चौथे स्थान पर रहा। और बिहार का ही फिर मुजफ्फर जिला इसमें 5वें स्थान पर। टॉप 5 रैंकिंग है जिसमें दिल्ली इसमें टॉप पर रहा। हालांकि IQ एयर की जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी अभी पिछले साल, इसमें सबसे प्रदूषित राजधानी, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी भी किसे चुना गया था? ये दिल्ली को ही चुना गया था। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मैंने एक अनंगताल लेक आप लोगों को बताया था। अनंगताल लेक राष्ट्रीय महत्व का स्थल इसे घोषित किया गया है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ आप लोगों ने क्या याद रख लिया है? हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड ATM। मुंबई ये अरेबियन सी के किनारे है। अच्छा, हैदराबाद और मुंबई को आप रिलेट कर सकते हो कैसे? अभी पिछले ही साल ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो घोषित किया गया था ना, इसमें मुंबई और हैदराबाद को चुना गया था। गुरुग्राम कहाँ स्थित है? हरियाणा में। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क इसी गुरुग्राम में बनेगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ना पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष 1,38,107 थी, जो कि इस वर्ष से लगभग लगभग 1 लाख और बढ़ गई है। माफ कीजिएगा, 1,000 बढ़ी है। 1,38,000 से 1,39,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है। तो यहाँ पक्षियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है, जबकि प्रजातियों की विविधता यानी कि डाइवर्सिटी में इसमें कमी देखने को मिली है। पिछले साल 144 की तुलना में इस साल राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 140 प्रजातियां ही देखी गई हैं। और इस बार कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को भी देखा गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल है। करंट से यदि रिलेट करोगे तो जागा मिशन, जिसे अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक हैबिटेट अवार्ड मिला है ना, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। फिर यहाँ की एक मो बस सेवा भी बेस्ट पब्लिक सर्विस योजना का अवार्ड ये जीत चुकी है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। फिर चिल्का लेक,
जो कि भारत में सबसे खारे पानी की लेक है। यहाँ पहली बार कैट फिशिंग सेंसस की शुरुआत हुई है। चौथा आप ये रिलेट कर सकते हैं, यहाँ फसलों का एक त्योहार है नुआ खाई फेस्टिवल, जो कि हाल ही के दिनों में मनाया गया है। अब देखिए चर्चे में रहे की बात की जा रही, तो चर्चे में पश्चिम बंगाल का सिंगलीला नेशनल पार्क था। क्यों चर्चे में था? क्यों चर्चे में था सिंगलीला नेशनल पार्क? क्योंकि यहाँ 20 लाल पांडा छोड़े गए थे, शिफ्ट किए गए थे। राजस्थान का रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना था, जबकि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली कौन बना है? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, फिल्म RRR का जो सॉन्ग है नाटू नाटू, इसे गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। गाने को कंपोज किया गया है MM कीरावनी के द्वारा। ठीक है। अभी RRR के जो डायरेक्टर है ना, क्या नाम है इनका? SS राजा मौली, इन्हें भी न्यूयॉर्क में बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिल चुका है। AR रहमान ये ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं, और ये सिक्किम के अभी हाल ही में पहले ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, एलेन क्लाउड बिली बॉय ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? रिसेंटली ये गैबोन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब देखिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ ना, मैं मानती हूँ कि आपके एग्जाम में ये मान लीजिए नहीं पूछा जाएगा कि किस देश के प्राइम मिनिस्टर या किस देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है, इस बात को मैं मानती हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन से एडिशनल जानकारी मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लोकेशन के साथ बताऊं या उस एरिया को करंट से रिलेट करके बताऊं, तो वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन फिजूल होता है, वरना कई स्टूडेंट कमेंट करने लग जाती कि मैम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कब पूछा जाता है। लेकिन आप करंट से तो रिलेट करो, आपको कुछ याद आ जाएगा। पहले गैबॉन के बारे में यदि हम बात करें, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों ही रेखा यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये गुजरती है। और ये फैक्ट आपको रट चुका है कि नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, इसी विक्टोरिया लेक से निकलती है और मेडिटेरियन सी में जाकर के समा जाती है। तो मध्य अफ्रीकी के पश्चिमी तट पर स्थित है ये गैबोन। ठीक है। अब गैबोन के पास यदि आप देखोगे टोगो की लोकेशन है। अब याद आ जाएगा आप लोगों को कुछ। देखिए ऑप्शन में मैंने सभी अफ्रीकी कंट्री के नाम लिखे हैं, चाहे टोगो की बात करूं, गैबोन की, मिस्र और नामीबिया की भी लोकेशन दिखा दूं, तो ये है मिस्र यानी कि इजिप्ट, और नामीबिया की लोकेशन यही कहीं है। अब मैं क्यों बता रही हूँ, देखिए टोगो और गैबोन ये अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ के नए सदस्य बने हैं, नए राष्ट्रमंडल देश, नए कॉमनवेल्थ कंट्रीज ये बनी है। तो अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज की संख्या कितनी हो गई है? टोटल 56 हो गई है। 58 नहीं, 56 है। और मिस्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 2022 वाला यही हुआ। जबकि अब जो नेक्स्ट होगा COP 28 ये UAE में होगा। नामीबिया से अफ्रीकी चीते, याद आया कुछ? जो कि भारत में मध्य प्रदेश का जो कुनो नेशनल पार्क है श्योपुर जिले में, वहां लाके शिफ्ट किए गए थे। अगला प्रश्न है, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? तो जयपुर में ये शुरू हुआ है, और 83वां इसका एडिशन है, इसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। ओम प्रकाश बिरला जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और विभिन्न विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसमें शामिल हुए हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों के लाभ के लिए संसद और विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों के योगदान को बढ़ावा देना है। जयपुर, इसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने इसी जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया था। ये तो मैंने आप लोगों को हालांकि बताया भी था। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे 2019 में शामिल किया गया था। भोपाल में स्थित है कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ठीक है। चेन्नई, चेन्नई में अभी हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन है, जो कि किया गया था। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ अटल ब्रिज, तो यहाँ आप लोगों ने अब याद रख ही लिया है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय काइट फेस्टिवल का आयोजन अभी कहाँ किया गया? तो ये अहमदाबाद में ही। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 5G यानी कि 5वीं जनरेशन, 5वीं पीढ़ी का सक्षम ड्रोन है, जो कि किस टेक स्टार्टअप कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो IG ड्रोन्स का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये टेक स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन्स। इसने भी हाल ही में भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन यानी कि 5G इनेबल्ड ड्रोन विकसित किया है, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। इसे नाम दिया गया है स्काई वॉक।
इसका उपयोग चिकित्सा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। ये एक बार में 10 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है, 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है और ये 100 किलोमीटर तक की यात्रा 12 से 15 मिनट तक करने में ये सक्षम होगा। तो ये भारत का एक मतलब इसका जो आईजी ड्रोन्स है, ये भारत की एक ड्रोन सर्वेक्षण, मैपिंग, इंस्पेक्शन इन सभी की सुविधा प्रोवाइड कराने वाली एक टेक कंपनी है। स्पेस किड्स इंडिया, इसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्यों डिस्कस किया था? क्योंकि आजादी सेट उपग्रह इसी ने डेवलप किया है। गरुड़ एरोस्पेस, ये हैदराबाद का ही एक स्टार्टअप है। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है। भारत 79वें ग्रैंड मास्टर, तो फिर से ट्रिक याद रख लो, ट्रिक नहीं, ऐसे मैंने सिक्वेंस से बताया था, 76, 77, 78, 79। तो अभी एम प्राणेश भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने। पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। तो तमिलनाडु के हैं एम प्राणेश। अगला प्रश्न है जो मैंने आप लोगों से कल पूछा था, महान फुटबॉलर पेले 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ, ब्राजील से ये संबंधित है। आज का सवाल है, विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम पर फॉलो कर लें ताकि डेली की क्विज और पीडीएफ आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।